हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 27 श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। हो सकेगा तो देखिए 29 तक करेंगे। हम लोगों ने कल सुना था कि भगवान किस प्रकार से अपने चरण कमल को ब्रह्मा जी को दिखाए। पुंसाम स्वकामाय विविक्त मार्गैर अभ्यर्चताम काम दुघांग्रि पद्मम प्रदर्शयन्तम कृपया नखेन्दु मयूखमिन्नांगुलिचारुपत्रम। पुंसाम स्वकामाय, अपने भक्तों को जो उनकी अपनी इच्छा के लिए फैन की आवाज आ रही है। अच्छा, अब भी आ रही है? अब नहीं आ रही होगी, ठीक है। पुंसाम, अपने भक्तों की स्वकामाया, जो अपनी इच्छा के लिए या भगवान की इच्छा के लिए या भगवान की सेवा के संतुष्टि के लिए विविक्त मार्गई, शुद्ध भक्ति के मार्ग के द्वारा अभ्यर्चताम, भगवान की सेवा करते हैं, उनके लिए काम दुघांग्रि पद्मम, भगवान के चरण कमल काम दुग अर्थात सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे चरण कमल को प्रदर्शयन्तम कृपया, अपनी कृपा के द्वारा भगवान ने ब्रह्मा जी को दिखाया। और क्या? तो कहते हैं नखेन्दु मयूख भिनांगुलिचारु पत्रम, नख रूपी इंदु, जो भगवान के चरणों में नख थे, नाखून थे, वही चंद्रमा के समान थे और उनकी मयूख अर्थात किरणों से भिन्न अंगुलियां, जो भगवान की विभिन्न प्रकार की उंगलियां थी, वह चारु पत्रम अर्थात उस कमल की, चरण कमल की सुंदर पंखड़ियों के समान दिख रही थी। अब ये तो बात यहां पे आई, अब इसके आगे हम सुनते हैं 27 देखिए। अब यहाँ भगवान के सुंदर मुख का वर्णन यहाँ पे होता है। मेरे पीछे बोलिए। मुखे न लोकार्ति हरस्मितेन परिस्फुरत कुंडल मंडितेन। मुखे न लोकार्ति हरस्मितेन परिस्फुरत कुंडल मंडितेन। शोणायितेनाधर बिंब भासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन शुभ्रवा। शोणायितेनाधर बिंब भासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन शुभ्रवा। मुखेन लोकार्ति हरस्मितेन परिस्फुरत कुंडल मंडितेन। मुखेन लोकार्ति हरस्मितेन परिस्फुरत कुंडल मंडितेन। शोणायितेनाधर बिंब भासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन शुभ्रवा। शोणायितेनाधर बिंब भासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन शुभ्रवा। बोलिए। मुखेन लोकार्ति हरस्मितेन परिस्फुरत कुंडल मंडितेन। मुखेन लोकार्ति हरस्मितेन परिस्फुरत कुंडल मंडितेन। शोणायितेनाधर बिंब भासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन शुभ्रवा। शोणायितेनाधर बिंब भासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन शुभ्रवा। उन्होंने भक्तों की सेवा भी स्वीकार की और अपनी सुंदर हंसी से उनका कष्ट मिटा दिया। बहुत अच्छा श्लोक है। कुंडलों से सज्जित उनके मुख का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहारी था, क्योंकि यह उनके होठों की किरणों तथा उनकी नाक एवं भवों की सुंदरता से जगमगा रहा था। लोकार्ति हर स्मितेना, लोक प्लस आरती प्लस हर प्लस स्मितेना, लोगों के दुख का हरण करने वाली ईशित मुस्कान के द्वारा। स्मित का मतलब ये नहीं कि दांत दिखा रहा है ऐसे करके, नहीं, हल्का सा मुस्कुराता जिसमें दांत दिखते नहीं है। लोक यानी सभी लोगों की आरती यानी दुख का हरण करने वाली भगवान की मुस्कान थी, उसके द्वारा। परिस्फुरत कुंडल मंडितेना, चकाचौंध करते कुंडलों से विभूषित। परिस्फुरता मतलब परितः स्फुरित होने वाले, बहुत अच्छे से चमचमाने वाले कुंडल से सुसज्जित भगवान का मुख था, भगवान के कान थे। शोणायितेना, रक्त वर्ण विशिष्ट। शोण का मतलब होता है लाल रंग, तो लाल रंग के, सुर्ख लाल रंग के अधर बिंब भासा, अधर की कांति यानी भगवान के होठों की कांति थी। सुनसेना तथा सुंदर नासिका, शुभ्रवा मुखेना, मुखेना होना चाहिए ना, मुखेना मखेना नहीं होना चाहिए, मुखेना होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है वहां पे। एवं शोभायमान दोनों भवों से युक्त वदन द्वारा
प्रत्यर्हयन्तम, वह भगवान अपने पूजकों का प्रति पूजन कर रहे थे, ऐसे भगवान को ब्रह्मा जी ने देखा। अब देखिए, इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है बार बार। स्मितेना मंडितेना शोणायितेना अदरबिंब भाषा सुनसेना सुभ्रवा मखेना, मतलब इन चीजों के द्वारा भगवान अपने आराधकों की पूजा कर रहे थे। जैसे भक्त यहाँ भगवान को क्या क्या अर्पित करते हैं? दीप अर्पण करते हैं, धूप अर्पण करते हैं, और क्या करते हैं? फूल अर्पण करते हैं, फल देते हैं, पत्र देते हैं, तुलसी जी का पत्र देते हैं, जल देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? जलेना पूजयति, आप जल के द्वारा भगवान की पूजा करते हो, तो तृतीय विभक्ति का उपयोग करेंगे ना, जल के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। तो अब भगवान बदले में भक्तों की पूजा कैसे करते हैं? तो कहते हैं लोकार्ति हरस्मितेना, अपनी उस मुस्कान के द्वारा भक्तों की पूजा करते हैं जो सभी लोगों का दुख को हरण करने वाली है। श्लोक समझ रहे हैं? बड़ा सुंदर श्लोक है ये, बहुत सुंदर श्लोक है। अच्छा, केवल मुस्काते हैं? कहते नहीं, अपने उस कुंडल, अपने उस चमकने वाले कुंडल, मतलब वो जो कुंडल है वह भगवान के सुंदर मुख पर चमचमा रहा है, शोभायमान हो रहा है। उस कुंडल के चमचमाहट के द्वारा अपने भक्तों की पूजा करते हैं। अपने सुंदर रक्त वर्ण विशिष्ट होठों को के दर्शन के द्वारा अपने भक्तों की पूजा करते हैं। अपनी सुंदर नासिका के द्वारा भगवान भक्तों की पूजा करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? आगे और आखिरी में क्या बोलते हैं? अपने मुखेना, मतलब अपने सुंदर भवों से युक्त मुख के द्वारा भगवान भक्तों की पूजा करते हैं। प्रत्यर्हयन्तम, अर्हण का मतलब होता है पूजा करना, और प्रति अर्हण का मतलब प्रति पूजन करना। हाँ, इस प्रकार से भगवान प्रतिदान करते हैं। या इसको ऐसे ले सकते कि उस मुख के द्वारा भगवान पूजा करते हैं अपने भक्तों की, जिसमें लोगों की दुख को हरण करने वाली इस मुस्कान है, सुंदर चमकने वाले कुंडल हैं, लाल सुंदर विशिष्ट रक्त वर्ण विशिष्ट उनके होठ हैं, और सुंदर नासिका है, और सुंदर भव्य हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हो। बेसिकली बात यह है, भगवान के भक्त भगवान का पूजन करते हैं, और भगवान का दर्शन करके जो उनको आह्लाद मिलता है उसके द्वारा भगवान अपने भक्तों का पूजन करते हैं। ही रेसिप्रोकेट्स, सो टू स्पीक। श्लोक देखिएगा। मुखेना, मुख के द्वारा, लोकार्ति हरस्मितेना, लोगों के दुख को हरण करने वाली मुस्कान के द्वारा, परिस्फुरत कुंडल मंडितेना, अत्यधिक चमकने वाले अपने कुंडल, अत्यधिक चमकने वाले कुंडल से सुशोभित मुख के द्वारा, ऐसे कह लेना चाहिए। शोणायितेना धरबिंब भाषा, रक्त वर्ण विशिष्ट, जो विशेष सुर्ख लाल रंग का था, उस सुंदर होठ की आभा के द्वारा। और कुछ रहेगा क्या? सुनसेना, अपनी सुंदर नासिका के द्वारा। सुभ्रवा, अर्थात अपनी भवों के द्वारा। प्रत्यर्हयन्तम, प्रत्यर्हयन्तम, भगवान अपने भक्तों का प्रतिपूजन करते हैं। ऐसे भगवान को ब्रह्मा जी ने देखा। यह आप समझ लेना। नेक्स्ट, सारार्थ-दर्शनी। भगवान भक्तों की पूजा का प्रतिदान अपना सुंदर मुख प्रदर्शित करके प्रत्यर्हयन्तम, अर्थात उनका पूजन अथवा सम्मान करने के द्वारा करते हैं। वे ऐसा करके भक्तों की सेवा का ऋण चुकाते हैं, चूंकि भक्तगण कोई भौतिक उपहार अथवा मोक्ष तो स्वीकार करते नहीं है। बड़ी सुंदर बात है। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनई, सालों के सार्ष्ट सामिप्यम, ऐसे करके श्लोक चलता है। तीसरे स्कंद में आया था कि सालों के सामिप्य आदि जितने 4 प्रकार की वैष्णव मुक्ति है, या सायुज्य अपि उत, सायुज्य जो मुक्ति है भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होने की मुक्ति है, वह भी भक्त अगर भगवान भक्त को देते हैं लेकिन भक्त स्वीकार नहीं करते हैं। और भगवान के भक्त विविक्त मार्गे अभ्यर्चताम, पिछले श्लोक में सुना कि शुद्ध भक्ति के मार्ग से भगवान की सेवा करते हैं। तो सेवा करते हैं और कुछ मांग नहीं रहे तो भगवान पर ऋण आ जाएगा ना। आप किसी से कुछ ले रहे हो, दोगे नहीं तो ऋणी हो जाएंगे कि नहीं। जैसे भगवान ने कहा है
कोई कोई जीवन में जनार्दन, मुकुंद, माधव इस प्रकार से मेरे नामों को बोलता है या मरते समय भी बोलता है, तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूं और उसको ऐसे स्थान पे लेके आता हूं, ऐसी सिद्धि प्रदान करता हूं जिसके द्वारा जगत की हर वस्तु पत्थर और लकड़ी के समान हो जाती है। तो भगवान की सेवा करने वाले के भगवान ऋणी हो जाते हैं। तो ऋणी होगा तो बदले में व्यक्ति बोलेगा अच्छा भाई इस ऋण को हम कैसे चुकाएं? तो आप कहें नहीं, हमको मोक्ष चाहिए, नहीं मोक्ष नहीं चाहिए, स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, कोई भौतिक और उपहार चाहिए तो वह भी नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए तो भगवान तो ऋणी ही रह जाएंगे ना। तो उस ऋण का प्रतिदान भगवान अपने सुंदर स्वरूप का प्रदर्शन करने से करते। तो मतलब सुंदर शिक्षा प्राप्त हुई कि जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, अगर वह भगवान की सेवा को बेच देता है भौतिक उपलब्धियों के लिए या मोक्ष के लिए, तो उसको भगवान की प्राप्ति एटलीस्ट उस समय तो नहीं हो पाएगी। समझ गए? तो जो लोग इस प्रकार की इच्छा नहीं करते हैं और सेवा करते ही जाते हैं, तो उनको भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, भगवान का अनुभव प्राप्त होता है। यहाँ पे सीखने वाली बात है। उनकी मुस्कान भक्त के कष्टों को नष्ट कर देती है और उन्हें देखने की लालसा से होने वाले कष्टों का भी उपशमन करती है। समझे? देखिए, एक तो है भाई जो आदि भौतिक कष्ट हैं वह भक्तों को परेशान करते हैं, तो वह भगवान की मुस्कान से नष्ट होते हैं। दूसरा, भगवान को नहीं देख पाने के कारण और भगवान को देखने की अत्यंत उत्कट लालसा के कारण भी भक्तों को दुख होता है, विरह जनित ताप कह लीजिए, तो वह भी भगवान की मुस्कान से नष्ट हो जाता है, यह कहते हैं। तो ये लोकार्ति हरस्मितेना शब्द की व्याख्या करते हैं। वे एक शुभ्रवा अर्थात सुंदर भाव दिखाते हैं तथा उसके द्वारा श्री कृष्ण की गोपनीय भावना प्रदर्शित होती है कि जो लोग भगवान द्वारा ऐसा अर्चन प्राप्त करते हैं ये वास्तव में विशेष भक्त है। तो यहाँ दिखा रहे हैं, जो पिछले श्लोक से बात आई थी कि भगवान ने एक पांव उठाया, प्रदर्शित किया, तो यहाँ भी कह रहे हैं कि एक मतलब एक मुख मत, एक भाव मतलब दोनों भाव देखी, लेकिन एक मुख की भाव देखी। मुखेना शब्द है, तो ये मुखेना शब्द है एक वचन में, रामेना, भूल गए आप तो नहीं पढ़े शायद, लेकिन रामेणा शब्द एक वचन में है, तृतीय विभक्ति एक वचन, तो मुख के द्वारा, एक मुख के द्वारा। तो एक मुख से सूचित हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन ब्रह्मा जी ने किया, ये कहते हैं। और ऐसा भगवान के दर्शन जो भवें भगवान को दिख रही हैं, ये कोई विशेष ही भक्त होगा जो भगवान का दर्शन इस प्रकार से कर पाता है। तात्पर्य, भगवान अपनी भक्ति से अत्यंत अनुग्रहित होते हैं। अनुग्रहित मतलब क्या होता है? एक मिनट माइक बताइए, अनुग्रह का मतलब क्या होता है? क्या समझते हैं अनुग्रह कर? तो बताइए, माइक बताइए। अरे जो आता है वो बता दीजिए। अनुग्रह शब्द समझते हो कि नहीं समझते हो? हम बताओ क्या समझते हैं? अनुग्रह का मतलब कृपा करना। हम लोग संस्कृत में टीचर हमको सिखा रहे थे कि थैंक यू नहीं बोलते हैं, अनुग्रहीतोस्मि, मैं आपके द्वारा अनुग्रहित हुआ हूं। ग्रेटफुल तो है, लेकिन अनुग्रह का मतलब होता है कि व्यक्ति कृपा कर रहा है, अपने को ऋणी मानता है, अब यह मानता है कि उस पर उपकार किया गया है। भगवान अपनी भक्ति से अत्यधिक अनुग्रहित होते हैं। He is grateful for the services which we render. पहले तो ये देख लीजिए कि जगत में जब भौतिकतावादी लोगों की सेवा करते हैं तो कितना अनुग्रहित मानते हैं अपने आप को। कभी भी नहीं। अभी तो ये सुनने को आता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या। रे अपने बच्चे भी ऐसा ही बोलते हैं, मर जाइए करते करते फिर भी ऐसे बोलते हैं। और कोई प्रतिकार नहीं आ रहा है कहीं किसी क्षेत्र से कि हम सच बोल रहे हैं और दृष्ट बात बोल रहे, देखी हुई बात बोल रहे हैं। या किसी की भी भौतिक बदनामी, किसी की भी सेवा कीजिए, मर जाइए करते करते, मर ही जाइए तब भी लोग संतुष्ट नहीं होने वाले। और यहां भगवान, क्या सुंदर बात है, भगवान जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक है, वस्तुतः उन्हें किसी की सेवा की जरूरत नहीं है, फिर भी जब भक्त सेवा करता है तो उससे अपने आप को अनुग्रहित मानते। कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। गडरियों से जो भेड़ बकरी चराने वाले हैं वह हरिनाम कर देते हैं तो भगवान अनुग्रहित। तो कल मैं कुछ थोड़ा भड़क रहा था इस बात पे, कोई वक्त पूछा कि दीक्षा किसी को फॉर्मली नहीं मिली तो भगवान के पास जाएगा, ये पता नहीं क्या बात बोल रहे थे। अब बताइए उन गडरियों को कौन से गडरियों के दीक्षित नाम पता है आपको? कोई नाम नहीं था। और वो कृष्ण हरि राम गोविंद बोल रहे, तो महाप्रभु कह रहे हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कृतार्थ हुइला आमी सुनाइला हरि नाम। आप खुद विचार कीजिए ना, मेरी बात क्यों स्वीकार करते हैं? मैं तो गलत भी बोल सकता हूं। लिखा है ना, कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। कोई भी व्यक्ति कहीं भगवान का नाम बोल रहा है, ये भगवान के स्वयं के शब्द है। कोई भी कहीं भी कैसे भी मेरा नाम बोलता है तो मैं उसके नाम को नहीं बोल सकता हूं।
तो ये बड़ा सुंदर लाइन ओपनिंग है। प्रभुपाद की तात्पर्य का विशिष्टता है कि पहली लाइन बड़ी पंच लाइन होती है। भगवान अपनी भक्ति से अत्यधिक अनुग्रहित होते हैं। ये सुनना हमारे लिए जरूरी है ताकि हम भगवान की भक्ति के लिए उत्साहित रहे। नहीं तो मन में आ ही जाता है हम यहाँ मर रहे हैं भगवान के लिए, भजन कर रहे हैं, कुछ देखते भी हैं कि नहीं देखते हो। अत्यधिक अनुग्रहित होते हैं। आध्यात्मिक कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अध्यात्मवादी हैं, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा अद्वितीय होती है। समझे आप? मतलब कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ऐसे बहुत से योगी होते हैं, लेकिन भगवान के भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ होता है, ये कहते हैं। भगवान अपनी सेवा के बदले में भगवान से कुछ भी नहीं मांगते। अब प्रश्न होगा कि यह क्यों? आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? भगवान से सेवा के बदले में कुछ नहीं मांगते। जैसे अभी मैं यहाँ पे ऑब्वियसली देख रहा, मैं हेड शेव करा के आया, तो अब जो नाई था वो मुझसे 100 रुपये तो मांगता ही है, 2 रुपये भी कम नहीं। ऐसे आप लोग कहीं किसी कोई भी सेवा जगत में लेते हैं तो वह कुछ अपेक्षा करता है, वो केवल सेवा नहीं करना चाहता है। क्या ये कैच किया आपने? इसे कहते हैं सेवा को बेचना, भजन बेचना। भज मतलब सेवा। क्लियर हुआ? तो अब जगत में लोग भगवान की पूजा भी करते हैं, अर्थ यानी धर्म के लिए, आर्त यानी दुख की निवृत्ति के लिए, या कुछ जिज्ञासा शांत करने के लिए, या मोक्ष आदि के लिए। लेकिन भक्त भगवान की सेवा बेचने के लिए नहीं करते हैं। जैसे आप देखेंगे इस जगत में माँ अपने बेटे के लिए खाना बनाती है, तो अगर बेटा पूछे माँ ये दाल कितने रुपए की है, तो मैं नहीं समझ रहा हूं कि कोई माँ इस तरह के प्रश्न कभी सोची भी होगी कि मेरा बेटा ऐसा पूछेगा कि ये माँ कितना रुपया दूं इस दाल का आपको। यह सुनने के लिए कोई माँ भोजन नहीं बनाती है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए कुछ भोजन बनाते हैं, तो ये तो उद्देश्य नहीं होता ना वो बताए वो हमको बदले में क्या पैसा देगा। और आप जानते हैं कि जो कुछ दुकानदार होते हैं वो आप उनके पास जाइए और पूछते हैं साहब चाय लेंगे, तो उनका प्रेम नहीं है, वह उस सेवा के बदले में कुछ चाहते हैं। या जैसे आप कहीं आप रास्ते में उतर जाइए तो बाके बिहारी यहाँ जाना है वहाँ जाना, तो वो आपसे प्रेम नहीं करता है, वो अपने भजन को, अपनी सेवा को बेचना चाहता है। अब प्रश्न क्यों ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि भक्त लोग अपनी सेवा को बेचना क्यों नहीं चाहते? भगवान इतना कुछ दे सकते हैं, सब इतना नहीं सब कुछ दे सकते हैं, मोक्ष भी दे सकते हैं, तो भगवान के भक्त सेवा को क्यों नहीं बेचना चाहते हैं? क्योंकि अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धति। अगर हमारी सेवा अहेतु की होती है तो वो बहुत सुख देने वाली होती है, वो अपने आप में ही सुख देने वाली होती है। उसको बेचकर कोई और वस्तु प्राप्त करेंगे तो वह सुख नहीं दे पाएगी जो सेवा अपने आप में दे पाएगी। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। इसलिए भक्त लोग सेवा के बदले में सेवा ही मांगते हैं। माइक पे बताइए, पूछिए जो कुछ पूछना है। ऐसा भी हो सकता है कि भक्ति करते हुए भक्त की भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भक्त, देखिए भक्त मतलब भक्त। अभी जो भौतिक इच्छा से भक्ति कर रहा है उसको वास्तविक रूप से भक्ति के स्टैंडर्ड से भक्ति नहीं है, वो व्यापार है। इसको वणिक कहा गया है प्रहलाद महाराज के द्वारा। जो भजन करता है उसके बदले में कुछ भौतिक मांग रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर भौतिक मांग रहा है तो वो व्यापार कर रहा है। जैसे मान लो पत्नी प्रेम से बना रही भोजन, ठीक है, पति के लिए। किसी दिन मान लो अब कुछ आभूषण चाहिए तो अब और विशेष पका के दे रही ताकि खुश हो जाए पति, कुछ आभूषण दें, तो अब आभूषण चाहिए ना, पति की संतुष्टि तो वहां पे मन में नहीं है ना। इज इट नॉट? तो एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमेशा इस प्रकार से किया जाता है, लेकिन एक बात होती है कि व्यक्ति किसी को कुछ केवल सेवा ही सेवा का उद्देश्य है, ये कहने का अर्थ है। तो इसलिए कह रहे हैं भक्तजन अपनी सेवा के बदले में भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, यहां तक कि भगवान के द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्वाधिक इच्छित मुक्ति से भी वे इंकार कर देते हैं, उन्हें नहीं चाहिए। इस तरह भगवान एक प्रकार से भक्तों के ऋणी बन जाते हैं और वे अपने सदा मोहक मुस्कान से ही भक्तों की सेवा से उर्ण होने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उर्ण हो जाते हैं। हम लोग ने सुना है ना कि तुलसी और जल देने मात्र से भगवान बिक जाते हैं। मतलब भगवान ये सोचते हैं कि भाई
इतना ज्यादा इसने हमें दे दिया है, इसका ऋण मैं चुकाऊं कैसे? जैसे सुदामा ने सूखे चावल दिए थे, तो भगवान कृष्ण चुप क्यों रहे? उन्होंने उनको द्वारका का समान मतलब बहुत बहुत बड़ा वैभव दे दिया था, लेकिन चुप रहे। तो चुप क्यों रहे? क्योंकि वह शर्म कर रहे थे, संकोच कर रहे थे कि यह तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे दे रहा है, मैं तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसको नहीं दे रहा हूं। आपने देखा होगा कि आपने घर में कोई व्यक्ति आपको मिठाई आदि दे और अब आपके पास कोई अच्छी वस्तु नहीं है, तो मान लो कुछ कम, कुछ हल्की वस्तु देते हैं तो हमें शर्म आती है। कभी किया है ये? भारतीय घरों में ये रिवाज है कि आपके घर कोई टिफिन में कुछ देता है, भोजन बना करके अपने घर से अच्छा वस्तु दिया, तो आप उसके टिफिन को खाली नहीं देते हैं। ये देखा होगा आपने, तो सब जानते हैं। और कदाचित आपके पास कोई अच्छी वस्तु नहीं, मानो सिंपल रोटी सब्जी है, कुछ है, तो मन में संकोच होता है कि यह तो हमको इतनी अच्छी वस्तु दिए, हम तो नहीं दे पा रहे हैं। तो जो व्यक्ति सज्जन पुरुष है, उसके प्रति कुछ किया जाता है तो वो उपकार मानता है। तो भगवान का स्वभाव ही है, सेवाम मनाक पि तथा बहुधा भ्युपैति, अपने भक्त के महान अपराध को भी वह कुछ नहीं गिनते, और थोड़ी सी भी सेवा करता है तो उसको बहुत ज्यादा गिनते हैं। ऐसा सुंदरशील स्वभाव भगवान श्री कृष्ण का है। सेवाम मनागपि तथा बहुधा विपैति। जैसे कि देखिए ना, जामिल नाम का व्यक्ति जिसने अनजान में अपने बेटे को नारायण कह के पुकारा, तो भगवान की ऐसी मति क्या हुई कि मदीयो अयम सर्वदा मद रक्षणीयो अयम, यह व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा करना हमेशा मेरा कर्तव्य है, हमेशा के लिए इसकी रक्षा करना मेरी ड्यूटी है। तो ड्यूटी मतलब सेंस ऑफ, मतलब डेट ऑब्लिगेशन, कि भाई ये मैं तो उसका ऋणी हो गया, उसने मेरा नाम बोला है तो मेरे पे ऋण चढ़ गया है, मैं इसे मेरा बचाना, इसको मेरा बचाना, इसको बचाना मेरा कर्तव्य है। अब हमें दिक्कत ये होती बातें समझने में कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई जगत पे है ही नहीं। बातें हैं तो बड़ी सुंदर बात है कि भगवान केवल अपनी सुंदर मुस्कान के द्वारा अपने भक्त के ऋण से मुक्त होने का प्रयास कर सकते हैं। ये नहीं लिख रहा है कि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। कितना सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद। और अगर कोई इसको सुनता है तो क्यों नहीं भगवान की भक्ति करेगा। इस जगत में फिर रिपीट कर रहा हूं, हम मर जाएं लोगों की सेवा करते करते, लोग वापस नहीं करते, और सही में अगर आप लोन दे दें तो भाग जाते हैं लेकर के, नहीं भाग जाते, पैसा दे देंगे, इस जन्म में वापस ही नहीं करते। वाकई अगर ऋणी हो तब भी नहीं ऋण चुकाते, या कह लीजिए कि कभी कभी चुका भी नहीं पाते, असमर्थ होते। भक्त जन भगवान के हसमुख मुद्रा से सदा तुष्ट रहते हैं और जीवंत होते रहते हैं। बड़ी सुंदर बात यहाँ पे आती है। भगवान की मुस्कान और भगवान के नेत्र, भगवान के नेत्र भक्तों को देखते हैं तो उनके हृदय में, भक्तों के हृदय में अपनी सेवा करने की इच्छा को जागृत कर देते हैं, और जो उनकी मुस्कान है वह भक्तों के हृदय में उस सेवा की इच्छा को बनाए रखती है। ऐसा करके बताया गया है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा। भक्तों को इस तरह जीवंत देखकर भगवान और अधिक तुष्ट होते हैं। समझना, भक्त भगवान को देखते हैं, उनकी सुंदर मुस्कान को देखते हैं तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्तों के चेहरा, भक्तों की प्रसन्नता देखकर भगवान और सुंदर हो जाते हैं। इस तरह सेवा तथा स्वीकृति के ऐसे आदान प्रदान से भगवान तथा भक्तों के बीच सतत एक दिव्य स्पर्धा चलती जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान सुंदर हो गए, उनको देखकर भगवान भक्त और प्रसन्न हो गए, उनको भक्तों को देख करके भगवान और सुंदर हो गए। इस प्रकार निरंतर हुड़ा हुड़ी, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि निरंतर इस प्रकार की स्पर्धा होती है। अब हम लोग अगले श्लोक में जाते हैं। अब यहाँ पे भगवान के सुंदर वस्त्र का वर्णन है। कदम्ब किंजल कपिशंग वाससा स्वलंकृतम मेखलया नितंबे। कदम्ब किंजल कपिशंग वाससा स्वलंकृतम मेखलया नितंबे। हारेण चांतो धननेन वत्स श्रीवत्स वक्षस्थल वल्लभेना। हारेण चानंत धनेन वत्स श्रीवत्स वक्षस्थल वल्लभेना। कदम्ब किंजल कपिशंग वाससा स्वलंकृतम मेखलया नितंबे। कदम्ब किंजल कपिशंग वाससा स्वलंकृतम मेखलया नितंबे। हारेण चांतो
हारेण चानंत धनेन वत्स श्रीवत्स वक्षः स्थलवल्लभेन हारेण चानन्त धनेन वत्स श्रीवत्स वक्षः स्थलवल्लभेन कदम्ब किंजल कपिशंग वाससा स्वलंकृतं मेखलया नितंबे कदम्ब किञ्जल कपिशङ्ग वाससा स्वलङ्कृतं मेखलया नितम्बे हारेण चानंत धनेन वत्स श्रीवत्स वक्षः स्थलवल्लभेन हारेण चानन्त धनेन वत्स श्रीवत्स वक्षः स्थलवल्लभेन बोलिए कदम्ब किञ्जल कपिशङ्ग वाससा स्वलङ्कृतं मेखलया नितम्बे कदम्ब किंजल कपिशंग वाससा स्वलंकृतं मेखलया नितंबे हारेण चानन्त धनेन वत्स श्रीवत्स वक्षः स्थलवल्लभेन हारेण चानंत धनेन वत्स श्रीवत्स वक्षः स्थलवल्लभेन। हे विदुर, भगवान की कमर पीले वस्त्र से ढकी थी जो कदम्ब फूल के केसरिया धूल जैसा प्रतीत हो रहा था और इसको अति सज्जित करधनी घेरे हुए थी। उनकी छाती श्रीवस्त्र चिन्ह से तथा असीम मूल वाले हार से शोभित थी। हे वत्स अर्थात हे विदुर जी, कदम्ब किंजल्क कदम फूल के केसरिया धूल के समान। अब कदम फूल हम फोटो तो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन कदम फूल के गोल गोल फूल होता है, उसमें पीले पीले मतलब कह सकते पोलेंस होते हैं। तो वैसा कदम का फूल के जो पीले पीले फूल होते हैं, पीले पीले कह सकते हैं धूल के कण होते हैं उसके ऊपर, वैसे उसके समान पिशंग वाससा पीले रंग के वस्त्र से मेखलया च और करधनी, करधनी का मतलब होता है एक प्रकार की बेल्ट, नितंबे भगवान की कमर सुअलंकृतम अच्छी तरह सुसज्जित थी। समझ में आया? भगवान की कमर पर नितंब प्रदेश का लीजिए, उसमें पीले वस्त्र था और एक सुंदर करधनी थी। इजी है। अनंत धननेन, अनंत ना, अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो, मतलब अत्यंत अत्यधिक मूल्यवान हारेण हार से श्रीवत्स वक्षस्थलवल्लभेन एवं श्रीवत्स के चिन्ह से उनका वक्षस्थल अत्यंत मनोहर रूप से स्वलंकृतम सुसज्जित था। अपश्यत ऐसे भगवान को ब्रह्मा जी ने देखा। तो कमर पे पीला वस्त्र और करधनी थी और भगवान की छाती पर अत्यंत मूल्यवान हार था और श्रीवस्त्र का चिन्ह था। एक सुंदर रोमावली है जो लक्ष्मी जी को सूचित करती हुए भगवान के वक्षस्थल पर है। तो वहां अत्यंत मनोहर रूप से भगवान का इस प्रकार से वक्षस्थल सुसज्जित था। ऐसे भगवान को ब्रह्मा जी ने देखा। अब अगले श्लोक को जाते हैं। ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझने में आपको काफी मेहनत लग सकती है। मेरे पीछे बोलिए। यहां पे भगवान को एक चंदन के वृक्ष से के समान बताया गया। चंदन के वृक्ष का रूपक बिठा करके रूपक अलंकार के द्वारा भगवान का वर्णन किया गया। कैसे भगवान एक चंदन वृक्ष के समान हैं। मेरे पीछे बोलिए। परार्ध केयूरमणि प्रवेक पर्यस्त दोर्दंड सहस्त्र शाखम। परार्ध्य केयूरमणि प्रवेक पर्यस्त दोर्दंड सहस्त्र शाखम। अव्यक्त मूलम भुवनांग्रिपेन्द्र महेन्द्र भोगैरधिवीत वल्शम। अव्यक्त मूलम भुवनांग्रिपेन्द्र महेन्द्र भोगैरधिवीत वल्शम। परार्ध केयूरमणि प्रवेक पर्यस्त दोर्दंड सहस्त्र शाखम। परार्ध्य केयूरमणि प्रवेक पर्यस्त दोर्दंड सहस्त्र शाखम। अव्यक्त मूलम भुवनांग्रिपेन्द्र महेन्द्र भोगैरधिवीत वल्शम। अव्यक्त मूलम भुवनांग्रिपेन्द्र महेन्द्र भोगैरधिवीत वल्शम। परार्ध केयूरमणि प्रवेक पर्यस्त दोर्दंड सहस्त्र शाखम। परार्ध्य केयूरमणि प्रवेक पर्यस्त दोर्दंड सहस्त्र शाखम। अव्यक्त मूलम भुवनांग्रिपेन्द्र महेन्द्र भोगैरधिवीत वल्शम। अव्यक्त मूलम भुवनांग्रिपेन्द्र महेन्द्र भोगैरधिवीत वल्शम।
परार्ध्य केयूरमणि प्रवेक पर्यस्त दोर्दंड सहस्त्र शाखम परार्ध केयूरमणि प्रवेक पर्यस्त दोर्दंड सहस्र शाखम अव्यक्त मूलम भुवनांघ्रिपेन्द्र महेन्द्र भोगैर्धिवीत वल्शम अव्यक्त मूलम भुवनांग्रिपेन्द्र महीन्द्र भोगैरदिवीत वल्शम। श्रीधरी अनुवाद कहाँ गया इसमें? छूट गया क्या अनुवाद? अनुवाद छूट गया क्या कि मैंने पीछे में चिपका दिया? अनुवाद मैंने अंत में कर दिया, बीच में ठीक गलती से गलत पेस्ट कर दिया। चलिए अनुवाद पहले पढ़ते हैं। जिस तरह चंदन वृक्ष सुगंधित फूलों तथा शाखाओं से सुशोभित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर मूल्यवान मणियों तथा मोतियों से अलंकृत था। वे आत्मस्थित अव्यक्त मूल वृक्ष और विश्व के अन्य सभी के स्वामी थे। जिस तरह चंदन वृक्ष अनेक सर्पों से आच्छादित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर भी अनंत के फलों से ढका था। चलिए अब इसके अन्वय को समझने का प्रयास करते हैं। अनुवाद दोबारा नहीं पढ़ेंगे, अनुवाद आपसे नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं। अभी आप जब अन्वय समझ लोगे तो अनुवाद समझ में आ जाएगा। परार्थ देखिए, परार्ध केयूर मणि प्रवेका। परार्थ का मतलब होता है अत्यंत श्रेष्ठ। केयूर मतलब आभूषण, आभूषणों से। मणि प्रवेका, प्रवेक मतलब उत्तम, तो मणि प्रवेका मतलब एवं अत्यंत उत्तम मणियों से पर्याप्त यानी व्याप्त। दोर्दंड भगवान की भुजाएं ही सहस्त्र शाखाम, उस चंदन के महावृक्ष की अनंत शाखाएं हैं। जैसे चंदन का वृक्ष आभूषणों के समान फल और पुष्प आदि से व्याप्त शाखाओं से युक्त रहता है, वैसे। मतलब क्या है? भगवान की दोनों भुजाएं सुंदर आभूषणों अर्थात परार्ध केयूर और मणि प्रवेक अत्यंत उत्तम मणियों से भरी हुई हैं। जैसे, और वो हजारों शाखाओं, वह उस चंदन के वृक्ष की हजारों शाखाओं के समान लगती हैं, जो फल और पुष्प रूपी आभूषणों से युक्त है। समझ में आ गया आपको? पहला, जब तक ये समझेंगे नहीं आपको अनुवाद नहीं समझ में आएगा, बहुत ध्यान से अन्वय पढ़ना होगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हैं, यस, जो भगवान के दोनों हाथ हैं वह चंदन वृक्ष की सहस्त्र शाखाओं के समान है, ऐसा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब इसको समझिए। अव्यक्त मूलम, देखिए पहले समझें इस बात को। ये अव्यक्त मूल शब्द चंदन के वृक्ष को कहा जा रहा है, क्योंकि उसकी जड़ व्यक्त नहीं होती। हमें पेड़ दिखता है लेकिन पेड़ की जड़ नहीं दिखाई पड़ती है, तो इसलिए चंदन के वृक्ष को अव्यक्त मूल कहा जाता है। चंदन का वृक्ष मतलब बेसिकली किसी भी वृक्ष को, चंदन का वृक्ष आगे की बात से आ जाएगा, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि वृक्ष है, चंदन का वृक्ष से तुलना की जा रही, किसी भी वृक्ष को अव्यक्त मूल कहा जाता है, उसकी जड़ नहीं दिखती है। अब समझिएगा, अब इसके अलग अलग अर्थ हैं। अव्यक्त, अव्यक्त का अर्थ आप जानते हो प्रधान कहते हैं, जो प्रकट नहीं है, प्रकृति की अव्यक्त अवस्था। अव्यक्त अर्थात प्रधान, जिनका मूल अर्थात अधोभाग है, नीचे का भाग है। ऊपर का भाग क्या है? आध्यात्मिक जगत। नीचे का भाग क्या है? भौतिक जगत। तो कह रहे अव्यक्त मूलम, भगवान का अधोभाग प्रधान है, जो प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है, एक अर्थ है। अथवा जिनका मूल अर्थात कारण व्यक्त ना हो, और क्योंकि भगवान अनादि हैं इसलिए उनका कारण कोई नहीं जानता, इसलिए भगवान को अव्यक्त मूल कहा जाता है। मैंने कहा था ना कि ये अन्वय ही आपको काफी समझना पड़ेगा। दो और समझ में आए, एक की अव्यक्त अर्थात प्रधान भगवान के मूल अर्थात अधोभाग में है, नीचे के भाग में है, अर्थात इनकी हे शक्ति है, उनकी जो उत्कृष्ट शक्ति है वो आध्यात्मिक जगत है, और भगवान की नीचे वाले भाग में प्रधान है। तो एक ये अर्थ हुआ। दूसरा, भगवान अव्यक्त मूल है, अर्थात उनका मूल, उनका कारण प्रकट नहीं है, मतलब उनका कोई कारण है ही नहीं। भगवान स्व आश्रय आश्रय हैं, भगवान अपने ही आश्रय हैं, उनका कोई आश्रय नहीं, वो अनादि हैं इसलिए। अच्छा, वृक्ष का भी मूल व्यक्त नहीं होता, इसलिए उसे भी अव्यक्त मूल कहते हैं। किसी भी वृक्ष को आप अव्यक्त मूल कहोगे जिसकी जड़ आपको नहीं दिखती।
यहां चंदन के वृक्ष से तुलना की जा रही है, लेकिन यह शब्द किसी भी वृक्ष पे घटित होगा। ये समझ में आ गया? चंदन का फूल होता है क्या? फूल का क्या मतलब है? अच्छा, अब इसका भी फोटो दिखाएं। आप गूगल बाबा से सर्च कर लेना कि चंदन का फूल होता है कि नहीं। होता ही है। चंदन में फूल होते हैं और चंदन में फल भी होते हैं। पेड़ है भाई, नहीं तो बीज कहां से आया? फिर फूल से ही केवल। चलिए वापस देखते हैं। पहली लाइन समझ में आ रही है? परार्ध केयूर मणि प्रवेका पर्यस्त दोर्दंड सहस्त्र शाखाम। भगवान के जो दोर्दंड अर्थात जो भुजाएं हैं, वह उन पर अनेक श्रेष्ठ आभूषण हैं और उत्तम मणियां हैं। मणियों से और आभूषणों से भगवान की दोनों भुजाएं सुसज्जित हैं और वो ऐसी लगती हैं जैसे मानो कोई चंदन वृक्ष की हजारों हजारों शाखाएं हैं जिनमें फल और फूल आदि आभूषण व्याप्त हों, भरे हुए हों। तो ये तो समझने में कठिनाई नहीं है। अरे भाई वापस एक भक्त ने कहा कि दोबारा से बता दीजिए, इसलिए फिर से बता रहा हूं। दूसरा है अव्यक्त मूलम। अव्यक्त मतलब प्रधान, जो कि इसको हम लोग कई बार अव्यक्त सुन चुके हैं, वह भगवान के मूल अर्थात अधोभाग में है। मतलब दिखता वाली बात नहीं, नीचे वाले भाग में, मतलब इट इज लोअर पार्ट, इट इज लोअर एनर्जी। लोअर पार्ट नहीं, लोअर पार्ट का मतलब है भगवान की निकृष्ट शक्ति है। प्रधान भगवान की उत्कृष्ट शक्ति नहीं है। उत्कृष्ट शक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति है, आध्यात्मिक जगत है। ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है अव्यक्त मूलम, जिनका मूल, जिनका कारण अव्यक्त है, प्रकट नहीं है। मैं पूछूं भगवान कहां से है? बताइए भगवान कहां से है? बताइए, आपको पता हो जरूर, बताइए। बताना ही पड़ेगा। बताइए कहां से आए भगवान? कहीं से नहीं, कहीं से नहीं आए। समझ में आ गया? और कोई यहाँ पे चैंपियन हो जो जानता भगवान कहां से आए? नहीं जानते, कोई नहीं जानता। कोई जानता इसलिए नहीं क्योंकि है ही नहीं। भगवान का कोई कारण है ही नहीं। सर्व कारण कारणम, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण। भगवान अनादि हैं और सबके आदि हैं। तो भगवान का मूल, भगवान का कारण नहीं होता। भगवान कोई कारण नहीं है। ठीक। और इस जगत में भी वृक्ष का मूल नहीं दिखता है। तो नहीं दिखने के अर्थ में वृक्ष का मूल होता है लेकिन दिखता नहीं है। भगवान का मूल दिखता ही नहीं है क्योंकि है भी नहीं है। भगवान का मूल भगवान ही है। तो इसलिए नहीं दिखने के अर्थ में समानता है। जैसे वृक्ष का मूल नहीं दिखता है, ऐसे भगवान का मूल भी किसी को नहीं दिखता है। लेकिन कारण क्या है? क्योंकि कारण भगवान का है ही नहीं, इसलिए दिखेगा नहीं। जब कुछ चीज है ही नहीं तो दिखेगी ही नहीं। इसलिए भगवान को अव्यक्त मूल कहा गया है। ओके भैया, ये पूरी रात कल रात भिड़ गए थे, दिमाग दर्द होने लगा। उसके हमने कहा बंद करो। आज फिर दिमाग लगाया, तब जाकर कुछ समझ में आया। अगर कुछ कठिनाई लग रही है तो आश्चर्य मत कीजिए। दिस इज हाउ भागवतम इज डीप। हाँ, भाई की पूछे जो पूछता है। यहाँ पे वृक्ष से उपमा क्यों दी है? क्योंकि वृक्ष का तो मूल होता ही नहीं, इसलिए अव्यक्त है। पर भगवान का तो मूल है ही नहीं है, लेकिन वृक्ष का मूल दिखता नहीं है। तो नहीं दिखने के लिए तुलना कर रहे हैं। भगवान का भी मूल दिखता नहीं है, उसको, उनका तो है ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन केवल नहीं दिखने में क्या अर्थ में? कि अच्छा पूछो भगवान का मूल क्या है, तो नहीं दिखता, नहीं जानते। तो वृक्ष का मूल दिखता नहीं है, यद्यपि है लेकिन दिखता नहीं है। तो नहीं दिखने के कारण समानता रखी जा रही है। वी शुड मूव फॉरवर्ड। ओके, अब बड़ा जबरदस्त है ये। भुवनांग्रिपेंद्रम, भुवन प्लस अंग्री प्लस प प्लस इंद्रम, इस तरह से तोड़िएगा। भुवन मतलब पूरा जगत, अंग्री मतलब चरण, प और फिर इंद्रम। उसका बताऊंगा प का अर्थ क्या है, अभी देखिएगा। भुवन को अपने चरणों से पालन करने वाले इंद्र अर्थात सर्वेश्वर। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक, उसको सही समझिएगा। भुवन मतलब जगत, अंग्री मतलब चरण, और प मतलब पालयति, पालन करने वाले इंद्र मतलब सर्वेश्वर भगवान है। पातयति, हाँ पातयति पति, पालयति, पा का मतलब पालयति लिया गया है। भगवान इस जगत में कहते हैं, भगवान गीता में कहते हैं, एकांशेन स्थितो जगत अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठाभ्यम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत।
अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन। हे अर्जुन, अब मैं अपने बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में और अधिक क्या कहूँ। उनको उठा दीजिए, सोने के लिए आए हैं तो घर पे ही सो सकते हैं, है कि नहीं। अगर नींद आ रही तो घर पे सो जाइए, यहाँ बड़ी रात नींद नहीं आई तो यहाँ पूरा करेंगे, तो आप घर जाओ, घर जाके सो जाओ। अगर आपको नींद आती तो क्लास में मत आइएगा, फिर क्या समझ में आएगा। भुवनांग रिपेंद्रम, समझ में आ रहा है। भुवन मतलब जगत, अंग्री मतलब चरण, और प मतलब पालन करने वाले, यानी कि अपने चरणों से ही पूरे जगत का पालन करने वाले ऐसे सर्वेश्वर भगवान हैं। ये एक अर्थ हुआ। अच्छा, उप्स, और नेक्स्ट क्या अर्थ होगा। और वृक्ष पक्ष में अर्थ होगा जगत के सभी वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ चंदन का वृक्ष। भुवन मतलब जगत, अंग्रिप मतलब चरणों से जो पीते हैं अर्थात वृक्ष, और इंद्र मतलब राजा, यानी इस जगत में जो सभी वृक्षों का राजा है अर्थात चंदन का वृक्ष, उसको देखा। देखिए, चंदन के वृक्ष जैसे भगवान लग रहे हैं, इसलिए ऐसी उपमा दी जा रही है। अव्यक्त मूल को देखा, ऐसे मतलब पेड़ को देखा जिसका मूल व्यक्त नहीं था। भुवनांग रिपेंद्रम, ऐसे वृक्ष को देखा जो जगत में सभी पेड़ों का इंद्र अर्थात सर्वश्रेष्ठ वृक्ष है, अर्थात चंदन का वृक्ष। ऐसा कौन सा वृक्ष इसकी लकड़ी में ऐसी सुगंध आती है कि चंदन उसमें उपयोग किया जाए। तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द वृक्ष पे भी घटित होंगे, चंदन के वृक्ष के ऊपर, और भगवान पे भी घटित होंगे, इसलिए दोनों पक्षों में अर्थ दिए जा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं अहि इंद्र। अहि मतलब सर्प, और अहि इंद्र मतलब सर्पों के राजा अनंत देव के द्वारा, शेषनाग के द्वारा, शेषनाग के भोग करते गया था शरीर, या शरीर उसके अलावा हो सकता है फनों से अथवा शरीर के अंगों से अधिवीत घेरा वल्शम, भगवान का कंधा था। जैसे चंदन वृक्ष श्रेष्ठ से सर्प लिपटे रहते हैं। चंदन वृक्ष श्रेष्ठ मतलब जो श्रेष्ठ वृक्ष चंदन का है उसमें सर्प लिपटे रहते हैं। सर्प क्यों लिपटे रहते हैं? कि वो सुगंधित होता है और वह उसकी लकड़ी ठंडी होती है, तो उससे लिपट करके सर्पों की शरीर की जो अग्नि है या हीट है वो थोड़ी कम हो जाती है। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या वाला पांव वाले में क्या समझ में नहीं आया? पांव से पालन कर रहे हैं। पूरा महतत्व प्रभा समझाते हैं, पूरा महतत्व भगवान के चरणों में अवस्थित है। भगवान के चरणों की जो शरण लेता है वो संसार को पार कर जाता है। तो बेसिकली कहने का अर्थ है कि भगवान अपने चरणों के द्वारा, अपने एक थोड़ी सी शक्ति के द्वारा पूरे जगत का पालन कर ले रहे हैं। उनको कोई बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता जगत का पालन करने के लिए। ये अर्थ है। श्लोक देखिए, ये सर्प वाली बात भगवान से कैसे लिंक है? देखिए, भगवान शेष सैया पर लेटे हुए हैं, उनके ऊपर शेषनाग के फन हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शेषनाग भगवान को लपेटे हुए हैं। मतलब लपेटे मतलब ऐसे भगवान उनसे स्पृष्ट हैं। एक्चुअली अधिवित का मतलब स्पृष्ट हैं। स्पर्श हो रहा है शेषनाग का, जैसे सर्प एक चंदन के वृक्ष में लिपटे रहते हैं, स्पर्श करते रहते कि नहीं, उस तरह से। ठीक है। ओहो, सब लोग बड़े थक गए। बोल तो मैं रहा हूं थकान आप लोग हो रही है। फिर से देखिए, परार्ध केयूर मणि प्रवेक पर्यस्त दोर्दंड सहस्त्र शाखाम। परार्ध केयूर अत्यंत मूल्यवान आभूषणों से, मणि प्रवेक और उत्तम मणियों से, पर्यस्त दोर्दंड भगवान के दोनों भुजाएं व्याप्त हैं अर्थात भरे हुए हैं। सहस्त्र शाखाम, जैसे एक चंदन का वृक्ष, इसकी हजारों शाखाएं होती हैं, वह फल और फूल रूपी आभूषणों और मणियों से भरा हुआ होता है। ठीक है। अव्यक्त मूलम, जैसे एक वृक्ष का मूल नहीं दिखता, ऐसे ही भगवान का मूल नहीं दिख रहा था कि भगवान कहाँ से आए। ब्रह्मा जी यह तो देख लिए कि वह कहाँ से आए। उनके कारण को कौन देखे? भगवान को देखे, लेकिन भगवान कहाँ से आए वह नहीं देख पाए ब्रह्मा जी। इसीलिए कह रहे हैं अव्यक्त मूलम। समझ रहे हैं?
नहीं समझ पा रहे हैं? ब्रह्मा जी का यही प्रयास था, यही प्रश्न था कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो वह तो वो देख ले कि वह भगवान से आए हैं, लेकिन यह नहीं देख पाए कि भगवान कहाँ से आए, क्योंकि भगवान कहीं से नहीं आए, इसलिए कह रहे हैं अव्यक्त मूलम। ओके। भुवनांग्रिपेंद्र, भुवन प्लस अंग्रीप प्लस इंद्र। जगत के वृक्षों में अंग्रीप का मतलब होता है जो चरणों से पीते हैं। तो पेड़ अपने चरणों से पीते हैं कि नहीं? तो उनमें सर्वश्रेष्ठ वृक्ष, जगत में जितने भी वृक्ष हैं उनमें इंद्र कौन है? चंदन का पेड़ है, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ वृक्ष है। पेड़ से पीने वालों में सर्वश्रेष्ठ है चंदन। ऐसे चंदन के वृक्ष को देखा। और दूसरा अर्थ यहाँ पे क्या हुआ? सारे भगवान पे जो घटित होगा वो होगा कि भुवन यानी जगत को अंग्री यानी अपने चरणों से प अर्थात जो पालन करते हैं, ऐसे इंद्र अर्थात सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को देखा है, भगवान को देखा। ठीक। लास्ट लाइन है महेंद्र भोगैर अद्वित वलशम। महा नहीं ना, अही लीजिएगा, उपेंद्र में इंद्र में आ गया। अही मतलब होता है सर्प और इंद्र मतलब राजा। तो सर्पों के राजा के भोग अर्थात फन से या शरीर के अवयवों से अधिवीत यानी स्पष्ट वलशम अर्थात भगवान के कंधे थे। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आप अगर भगवान के शेषनाग को आप देख रहे हैं तो शेषनाग ऐसे हैं और भगवान ऐसे लेटे रहते हैं। तो मुख के जस्ट ऊपर शेषनाग है कि नहीं? तो शेषनाग के जो फन है वो भगवान के कंधे के पास में ही होंगे। ये तो स्पष्ट है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान के कंधे शेषनाग के द्वारा स्पृष्ट थे, जैसे चंदन का वृक्ष सर्पों के द्वारा लिपटा रहता है। कंधे वाली बातें समझ में तो हम और नहीं समझा सकते। अब क्या कहते हैं, अब बन जाइए महाविष्णु की तरह से, आप बेड पे जाना और लेट जाना और ऊपर से देखना कि इस प्रकार से शेषनाग है। कुछ इमेजिनेशन खुद भी रखना चाहिए कि नहीं? जो फोटो देखो, गूगल खोलो, देखो भगवान कैसे लेटे हुए हैं। शेषनाग में लेटे नहीं, भगवान को देखा आपने? शेषनाग ऊपर है, शेषनाग के अंग हो गए ना फण, तो उन फणों के द्वारा भगवान आच्छादित हैं कि नहीं? और प्लस भगवान का शरीर तो शेषनाग को स्पर्श कर ही रहा है। ये कहते हैं अधिवीत मतलब स्पृष्ट है और वलशम मतलब भगवान के कंधे। भाई ये इंजीनियरिंग नहीं है, ये काव्य है, तो आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। और देखिए ऑलमोस्ट 45 मिनट्स मैंने कल रात में बिताए, नहीं समझ में आया, मैंने कहा छोड़ते हैं आज। फिर आज फिर कम से कम 1 घंटा बिताया, तब जाकर के समझ में आया। आप सोचिए कि मैं 10 मिनट में कैसे समझा दूं? जब मुझे 1 घंटे में आ रहा है तो आपको 10 मिनट में आ जाएगा? मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे 1 घंटे में आ रहा है और आपको 5 मिनट में आ जाएगा? हाउ इज इट पॉसिबल? तो अब आप कुछ अपनी तरफ से प्रयास करें। शृण्वताम श्रद्धा नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टतम, स्वचेष्टा लगानी पड़ेगी ना, तब बात समझ में आएगी। 25% काम टीचर का है, 75% काम स्टूडेंट का है, तो 75% काम भी हम ही करें। आप विचार कीजिएगा। इसलिए मैंने अनुवाद को दोबारा नहीं पढ़ा, अब अनुवाद पढ़ते देखिए समझ में आएगा आपको। कहाँ गए अनुवाद? जिस तरह चंदन वृक्ष सुगंधित फूलों तथा शाखाओं से सुशोभित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर मूल्यवान मणियों तथा मोतियों से अलंकृत था। ठीक। वे आत्मस्थित अव्यक्त मूल यानी वृक्ष थे। वृक्ष और विश्व के अंश सभी के स्वामी थे। जिस तरह चंदन वृक्ष अनेक सर्पों से आच्छादित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर भी अनंत के फनों से ढका था। अब समझ में आ गया? मुझे पता था कि अनुवाद पर समझा नहीं पाऊंगा अगर आपको मैं अन्वय नहीं पढ़ाऊंगा तो। अब हम लोग श्री स्वामी की टीका लेंगे, अब समझ में आ जाएगा। इस श्लोक में श्री भगवान को रूपक अलंकार के माध्यम से महान चंदन वृक्ष के समान बतलाया गया है, जिसमें उत्तम मणियां जटित हैं। ऐसे केयूर से मंडित भगवान की भुजाएं ही उस महावृक्ष की अनंत शाखाएं हैं। क्लियर? आभूषण और मणियां मतलब बेसिकली आभूषण है, उसमें मणियां लगी हुई हैं और उन आभूषणों से भगवान की जो भुजाएं हैं वह सुसज्जित हैं। चंदन वृक्ष भी आभूषणों के समान फल और पुष्प आदि से व्याप्त होता है। क्लियर? श्री भगवान की नीचे अव्यक्त प्रकृति है, मतलब प्रधान। वृक्ष का भी मूल व्यक्त नहीं होता है, ये भी स्पष्ट हो गया। 2 अर्थ ले गए थे। ऐसे भगवान भुवनात्मक महावृक्ष के समान हैं, मतलब ऐसा वृक्ष जिसका स्वरूप पूरा भवन है, पूरा जगत है ऐसा।
सर्पों के स्वामी श्री शेषनाग के देहों के अवयव उनसे लिपटे हुए हैं। देहों के अवयव मतलब देह के अंग अर्थात फन। और चंदन वृक्ष की भी शाखाओं में सर्प लिपटे रहते हैं। श्रुति भी कहती है वनस्पते शतवल्शो विरोह, अर्थात हे वनस्पति स्वरूप भगवान आप सैकड़ों शाखाओं से युक्त और सभी के उद्भव स्थान हैं। तो ये जो बात कही गई है इसमें दो बातें कही। एक भगवान की श्रुति वचन से, ये शतपथ ब्राह्मण वेद का सेक्शन है और उसमें भगवान की उपमा एक पेड़ से दी गई है। तो इसलिए यहाँ पे जो भगवान का अलंकार बैठाया जा रहा है चंदन का वृक्ष बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि ये भगवान को वेद में कहा गया है वृक्ष के समान है। दूसरा अव्यक्त मूल कहा गया है, अर्थात भगवान किसी के मूल नहीं, भगवान का मूल कोई नहीं है और वह सभी के मूल है, यह अर्थ है। यानी भगवान ऐसे पेड़ के समान है जिसका कोई कारण नहीं है, और वह पेड़ क्या है, सबका कारण है। ठीक है, सारा दर्शनी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि क्यों भगवान को चंदन की वृक्ष से तुलना करते हैं। तो देखिए, क्योंकि अपने यश की सुगंध से भगवान संपूर्ण विश्व को सुवासित करते हैं, इसलिए भगवान को एक महाचंदन के वृक्ष में निरूपित किया गया इस श्लोक के द्वारा। कितनी सुंदर बात है। भगवान के यश को सुन करके व्यक्ति का जीवन महक जाता है, नहीं तो जीवन में केवल बदबू ही बदबू भरी हुई है कि नहीं। ये आगे सुना जाएगा कि जब गंगा जी तभी तक तीर्थ थीं जब तक भगवान का यश इस जगत में प्रकट नहीं था। बड़ा अजीब सा भाषा है, क्योंकि भगवान का यश तो हमेशा ही जगत में प्रकट होता है। तो बात एक यह समझ में आती है कि व्यक्ति गंगा जी को तीर्थ तभी तक मानता है, या कह लीजिए कि तीर्थ के रूप में ग्रहण करता है, जब तक वह भगवान के यश के संपर्क में नहीं आता है। क्योंकि जितना भगवान का यश व्यक्ति को पवित्र करता है, उतना कोई तीर्थ पवित्र नहीं करता। तो जैसे सुगंध कहीं आती है तो उस जगत की जो भी दुर्गंध है, जो भी बासीपन है, उस सबको नष्ट करती है, ऐसे भगवान का यश पूरे जगत को सुगंधित कर देता है। ये देखा जाता है अपने जीवन में। देखिए, भगवान के यश को सुनने वाला व्यक्ति अपने को कितना फ्रेश अनुभव करता है। जैसे मान लीजिए कोई सुंदर गुलाब है या चमेली है, उसकी सुगंध को आप सूंघ लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है, बल्कि और उसको ग्रहण करना चाहते हैं कि नहीं, फ्रेशनेस आती है कि नहीं। तो ऐसे भगवान का यश पूरे जगत को सुगंधित करता है, इसलिए भगवान को चंदन वृक्ष से तुलना कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छी लगी थी लाइन। नेक्स्ट, पर्यस्त अर्थात भगवान की भुजाएं एक सहस्त्र शाखा वाले वृक्ष के समान विश्वव्यापी हैं। अब देखिए, अलग अलग अर्थ जा रहे हैं। अभी तक आपने सुना था कि भगवान की भुजाओं पर बहुत सारे आभूषण व्याप्त हैं। अब यहां दूसरा अर्थ ले रहे हैं कि पर्यस्त सहस्त्र शाखाम, भगवान की भुजाएं एक विशाल काय वृक्ष जिसकी शाखाएं हर जगह होती, उस तरह पूरे जगत में व्याप्त हैं। अब इसी को हमने भगवद गीता में सुना था। व्हाट इज सहस्त्र शिरोमुखम, क्या श्लोक था? भगवान के हाथ हर जगह हैं, भगवान की आंखें हर जगह हैं। ना अभी 13वें अध्याय में पढ़ रहे थे, भूल रहा हूँ श्लोक, अभी याद नहीं आ रहा। तो भगवान के आंखें, भगवान के मुख, भगवान के कान हर जगह हैं। सर्वत सहस्त्र अक्षिश शिरोमुखम करके श्लोक था। मतलब बेसिकली भगवान के हाथ हर जगह हैं, ये कहने का अर्थ है। तो जो पर्यस्त शब्द था वो पहले आभूषणों के ऊपर था, कि भगवान के आभूषण पर, भगवान की भुजाओं पर बहुत सारे आभूषण व्याप्त हैं। और दूसरा अर्थ यहाँ पे ले रहे हैं कि भगवान के जो भुजाएं हैं वह सहस्त्र शाखा के वृक्ष के समान सर्वव्यापी, विश्वव्यापी है। सर्वतः पाणि पादम तत्, यस, सर्वतः पाणि, भगवान के हजारों सभी जगह उनके हाथ है। सर्वतः पाणि पादम तम, सर्वतः अक्षि, सर्वतः सक्षी शिशिरोमुखम, ऐसे करता। भगवान के हाथ हर जगह हैं, भगवान के पांव जगह, उनकी आंखें, उनके सिर, उनके मुख हर जगह, ऐसे करके हमने भगवद गीता के 13वें अध्याय में सुना था। अव्यक्त मूलम अर्थात भगवान के स्रोत को कोई भी नहीं जान सकता है, क्योंकि वे अनादि हैं। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष का मूल व्यक्त नहीं होता है, चंदन के वृक्ष का मूल होता है लेकिन दिखता नहीं है, तो उसी प्रकार से केवल नहीं देखने के अर्थ में भगवान का मूल दिखता ही नहीं है, कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का मूल है ही नहीं। इसको प्रमाण दे रहे हैं स आत्मा, यानी वह परमात्मा स्व आश्रय आश्रया, भगवान अपने ही आश्रय हैं, वो उनका कोई आश्रय नहीं है। ये बात है, भागवत में पहले पढ़ चुके हैं। वृक्ष के साथ की गई तुलना स्पष्ट है। भुवनांग्रिपेंद्रम अर्थात
पूरे विश्व को भगवान अपने एक चरण से ही पालन करते हैं और इंद्र शब्द उनके महान ऐश्वर्य का बोधक है। समझ में आया? भुवन प्लस अंग्री प्लस प प्लस इंद्रम। भुवन मतलब जगत, अंग्री मतलब चरण मतलब, और प मतलब पालन करने वाले, और इंद्र मतलब महान ऐश्वर्यशाली। भगवान ऐसे ऐश्वर्यशाली हैं जो अपने चरण मात्र से, एक चरण से ही पूरे जगत को पालन करते हैं। अब दूसरा अर्थ और आ रहा है, यह भगवान की एक पाद विभूति अर्थात संपूर्ण भौतिक सृष्टि पर उनके स्वामित्व का सूचक है। यह क्या मतलब हुआ? यह भी हमने दूसरे स्कंद में सुना है। इस पूरे जगत को, इस पूरे भौतिक जगत को क्या कहते हैं? एक पाद विभूति कहते हैं, एक चरण विभूति कह लीजिए। और आध्यात्मिक जगत को क्या कहते हैं? त्रिपाद विभूति। अब जो दूसरे स्कंद सुने हैं वह बात मेरी समझ रहे होंगे। तो अब यहां कह रहे हैं भुवनांग्रि पेंद्रम, भगवान अपने एक ही चरण से पूरे जगत का पालन करते हैं। तो ये दिखाता है कि भगवान एक पाद विभूति अर्थात इस पूरे संपूर्ण अनेक अनेक ब्रह्मांड, पूरे भौतिक जगत के इंद्र अर्थात स्वामी हैं। यह सूचित हुआ। वृक्ष के संबंध में चंदन का वृक्ष इस भुवन में अंग्रिप अर्थात सभी वृक्षों का इंद्र अर्थात राजा है। ये स्पष्ट समझ में आ गया? ठीक है। भगवान के कंधे शेषनाग के फनों या शरीर के अवयवों से स्पृष्ट हो रहे थे। श्रुति भी कहती है वनस्पति शतवल्शो विरोह अर्थात हे वनस्पति स्वरूप भगवान, आप सैकड़ों शाखाओं से युक्त और सभी के उद्भव स्थान है। शतपथ ब्राह्मण 36416। ये तो अभी आपने पढ़ाई था। चंदन वृक्ष की भी शाखाओं में सर्प लिपटे रहते हैं। इजी है। अब प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। यहां पर अव्यक्त मूलम शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्यतया कोई भी व्यक्ति वृक्ष की जड़ें नहीं देख सकता, किंतु जहां तक भगवान का संबंध है वे स्वयं अपनी जड़ या मूल हैं, क्योंकि उनके चिरंतन बने रहने का उनके अतिरिक्त कोई और पृथक कारण नहीं है। भगवान शाश्वत हैं और शाश्वत रूप से हैं और उनके होने का कोई और कारण नहीं। भगवान की सत्ता किसी की सत्ता पर निर्भर नहीं करती, सीधी बात। वेदों में कहा गया है कि भगवान स्व आश्रय आश्रय है, अपने ही आश्रय हैं। वे अपने निजी आश्रय हैं और उनका कोई अन्य आश्रय नहीं है। अतएव अव्यक्त का अर्थ स्वयं भगवान और उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो अब मैं समझता हूं कि तात्पर्य प्रभुपाद का समझ पे आ गया होगा। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। प्रश्न कोई है? ओके, क्या है? नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। नहीं प्रश्न होने का मतलब दो है कि या तो सबको समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आज क्लास थोड़ा पहले छूट रही है, आप उसको दोबारा पढ़ लीजिएगा तो फिर समझ में आएगा। एक भक्त कहते हैं कोई इच्छा उत्पन्न होती है लेकिन भगवान से मांगते नहीं और वो इच्छा पूरी भी हो जाती है, तो क्या ये भगवान से मांगना हुआ? क्यों नहीं? एको बहुनाम यो विदधाति कामान। जो है कोई भगवान से मांगे या कोई भगवान से ना मांगे, सभी की इच्छाओं को भगवान ही पूर्ण करने वाले हैं। मय्येव विहितान हितान। किसी देवता के पास भी जाता है तो वो देवता भी भगवान से लेके ही दे रहा है। सृष्टि तो कोई खुद से कुछ नहीं किया है, तो इसलिए ये सोचना कि कोई भी हमको कुछ और दे रहा है वो नहीं है। इस जगत में किसी को कुछ भी मिल रहा है तो भगवान से ही आ रहा है वो। अहम सर्वस्व प्रभव। ओके, और कुछ नहीं। एक व्यक्ति ने प्लस का साइन बनाया। प्लस का मतलब क्या होता है? अब क्या आप लोग कोड्स में प्रश्न करेंगे? ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।